नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक और जहां 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए और बीजेपी की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं और आंकड़ों की बाजीगरी में धड़ाम होने का खतरा एनडीए को सताने लगा है। वहीं दूसरी ओर 17 सितंबर को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, इस खबर के आने से पूरा हड़कंप मचा हुआ है और दावा किया जाने लगा है कि 9 सितंबर वाली परीक्षा तो सिर्फ मैट्रिक का इम्तिहान है और 17 सितंबर वाली परीक्षा ही मेन परीक्षा है, जो कि आईएएस के कंपटीशन से भी टफ है। ऐसे में पूरे एनडीए के हड़कंप मचा हुआ है उसमें। और 17 सितंबर को ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे ना सिर्फ बीजेपी अजब गजब स्थिति में है बल्कि एनडीए भी बड़ी मुश्किल में है। ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में अभी बताने वाली हूँ। साथ ही इस पे भी चर्चा करूंगी कि कैसे पूरे मामले में पीएम मोदी की विदाई की स्क्रिप्ट तैयार होने की बात कही जा रही है। दोस्तों, एक और जहां 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव है तो और दूसरी ओर अग्नि परीक्षा 17 सितंबर को है। ये वो तारीख है जिसने मोदी की विदाई होनी है। वैसे आपको बता दो कि ये दावा कहीं से भी हमारा नहीं है, लेकिन जिस तरह का माहौल बीजेपी में दिखना शुरू हो गया है उससे साफ है कि वाकई मोदी की विदाई की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि एक दो नहीं बल्कि तीन सबूत तो यही गवाही दे रहे हैं कि 17 के बाद अपने पीएम साहब ने कोई और ही पीएम की कुर्सी पे होगा। इसमें सबसे पहला सबूत यह है कि 23 सितंबर को पीएम मोदी को यूनाइटेड नेशंस में जाना था। जी हाँ, ये दौरा उनके लिए बहुत बड़ा मंच था जहां वो दुनिया को भारत का लोहा मनवाते, लेकिन अचानक ये दौरा कैंसिल हो गया है क्योंकि सरकार की तरफ से कोई साफ जवाब भी नहीं आया। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि मोदी को अपनी कुर्सी जो है बचाने की चिंता ज्यादा सता रही है। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन में सिर्फ मोदी नहीं जा रहे हैं बल्कि यहाँ देश भर के ग्लोबल लीडर आएंगे, जिसमें पुतिन, ट्रंप और जिनपिंग शामिल थे। अपने पीएम साहब अक्सर इस तरह के कार्यक्रम की तलाश में रहते हैं जहां वो खुद को सुपर साबित कर सके, लेकिन पहली बार इस तरह के मौके को अपने पीएम साहब छोड़ रहे हैं। आमतौर पे वो इस तरह के मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं। ऐसे में साफ है कि पीएम साहब के मन में 17 सितंबर वाला कोई ना कोई सीन तो जरूर चल रहा है। आपको बता दें कि दूसरा बड़ा सबूत ये है कि मणिपुर में हिंसा को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। विपक्ष बार बार मांग करता रहा है कि पीएम मणिपुर जाए, वहां की जनता से मिले, लेकिन मोदी ने हर बार बहाना बनाया। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो गए, विपक्ष के कई सांसद भी मणिपुर घूम आए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी मणिपुर हो, लेकिन अपने पीएम साहब नहीं जा सके। लेकिन अब अचानक 13 सितंबर को मणिपुर दौरा फाइनल हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि इतने सालों तक टालने के बाद अब अचानक ये दौरा क्यों? क्या ये सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? क्या पीएम साहब अपना अधूरा काम पूरा करना चाहते हैं? सवाल ये है कि क्या 17 सितंबर से मार्गदर्शक मंडल में जाने से पहले वो खुद के ऊपर के एक दाग को धोना चाहते हैं? इस मामले का तीसरा सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब देश की संसद में जीएसटी बिल पारित हुआ तब मोदी जी संसद में खड़े होकर जीएसटी को मील का पत्थर बताया था, लेकिन 8 साल बाद वही पत्थर बोझ बन गया है। हाल ही में जीएसटी स्लैब में बदलाव किए गए हैं। खबर तो यहाँ तक निकल के सामने आई है कि जीएसटी की दरों में रियायत के लिए पीएम मोदी ने किसी और से बात न करते हुए सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोन किया था। पहले जो मोदी सरकार कह रही है कि ये योजना के हित में है, लेकिन सच्चाई ये है कि जीएसटी की वजह से छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग और गरीब जनता त्रस्त थे। और अब जब विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया तो सरकार को झुकना पड़ा। ये क्या दर्शाता है कि मोदी सरकार अब बैकफुट पे है और कहीं ना कहीं अपने पीएम साहब भी अपने पुराने बयान से पलट चुके हैं। और जीएसटी की दरों में रियायत इस बात का संकेत है कि पीएम साहब ने ये फैसला क्यों नहीं लिया, बल्कि वो जिस वादे के साथ देश की सत्ता में आए थे वो इसको जाते जाते पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में साफ है कि तीनों कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है क्या मोदी की विदाई की बेला वाकई आ चुकी है, और अगर हाँ तो उनके बाद एनडीए को कौन संभालेगा? आपको बता दें कि जब से मोदी 3.0 की सरकार बनी है हमेशा से यही दिखाई दे रहा है कि संसद से लेकर पार्टी तक में सीधे अमित शाह का दबदबा है। चाहे संसद में विपक्ष के सवालों को जवाब देना हो तो सीधे अमित शाह आते हैं, चाहे महाराष्ट्र या दिल्ली में सीएम बनाना हो या फिर बिहार की सीट शेयरिंग का मामला हो, सीधे अमित शाह को ही देखा जाता है। हालांकि सच ये है कि अमित शाह जनाधार वाले नेता नहीं हैं और गुजरात लॉबी के इतना शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे जैसे कई बड़े जनाधार वाले नेता पार्टी में हैं, लेकिन सबको दरकिनार करके अमित शाह को सबसे ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है क्या शाह वो करिश्मा कर पाएंगे जो मोदी ने किया? सवाल ये भी है कि एनडीए की 2 बड़ी बैसाखियां नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या शाह के साथ कदम ताल करेंगे?
नीतीश कुमार और नायडू को अपनी अपनी मजबूरियां हैं उनकी। नीतीश का जेडीयू और नायडू का टीडीपी दोनों ही क्षेत्रीय दल हैं जिनके अपने हित हैं, और अगर ये दोनों शाह के साथ नहीं चले तो एनडीए का क्या होगा? क्या शाह उस ताकत और करिश्मे को दोहरा पाएंगे जो मोदी ने 11 साल तक दिखाया? आरएसएस चीफ मोहन भागवत और अमित शाह बार बार कह चुके हैं कि बीजेपी में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का कोई नियम नहीं है। लेकिन सवाल यह है, अगर ऐसा है तो फिर क्यों सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पे है कि मोदी की विदाई की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है? क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? आपको बता दें कि एक ओर जहां 17 सितंबर को मोदी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा होनी है, दूसरी ओर उससे पहले ही 9 सितंबर को भी देश का अगला उपराष्ट्रपति चुनाव आएगा। लेकिन ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। 11 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोदी सरकार किसी चुनाव को लेकर इतनी घबराई हुई है। क्यों? क्योंकि एनडीए को डर है कि उसके सांसदों का वोट उनके ही उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में नहीं जाएगा। ऐसे में एनडीए ने तो पूरी ताकत झोंक दी है। 6 से 8 सितंबर तक सांसदों के लिए वर्कशॉप, ट्रेनिंग और 8 सितंबर को खुद पीएम मोदी का मेगा डिनर। लेकिन रुकिए, ये डिनर तो कैंसिल हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस डिनर में एनडीए अपनी एकजुटता दिखाना चाहता था वो अब ठंडे बस्ते में चला गया है, क्योंकि एनडीए को अपने ही सांसदों पे भरोसा नहीं है। और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। ये वो शख्स हैं जिनका नाम सुन के एनडीए के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इस बार एकजुट है और वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर एनडीए इतना डर क्यों रहा है? इसका सीधा सा जवाब आंकड़ों का खेल है। जी हाँ, एनडीए के पास भले ही लोकसभा और राज्यसभा में 427 सांसद हों, लेकिन गुप्त मतदान में व्हिप लागू नहीं होता। मतलब कि कोई भी सांसद अपनी मर्जी से वोट डाल सकता है, और अगर कुछ सांसद बगावत कर गए तो सीपी राधाकृष्णन का सपना चकनाचूर हो सकता है। आपको बता दें कि वही एनडीए है जिसने 2022 में जगदीप धनखड़ को 528 वोटों से जितवाया था, लेकिन आज हालात अलग हैं। 9 सितंबर को अगर एनडीए हारी तो ये मोदी सरकार के लिए करारा तमाचा होगा, और यही है एनडीए की पहली अग्नि परीक्षा। ऐसे में साफ है कि महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर की हिंसा और अब जीएसटी का बोझ, हर तरफ से जनता का गुस्सा फूट रहा है, और ये गुस्सा संसद से सड़क तक पहुंच चुका है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव और 17 सितंबर को संसद का मानसून सत्र, ये दोनों मौके एनडीए के लिए करो या मरो की स्थिति है। अगर एनडीए इन दोनों अग्नि परीक्षाओं में फेल हो गई तो ये सिर्फ एक हार नहीं होगी, ये होगा मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील। और अगर ऐसा हुआ तो अमित शाह के लिए इसको संभालना आसान नहीं होगा। क्या होगा एनडीए का भविष्य? तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो दिल्ली की सियासत में तूफान लाने वाली है। 9 सितंबर और 17 सितंबर ये 2 तारीखें तय करेंगी कि एनडीए का भविष्य क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी की विदाई की स्क्रिप्ट सचमुच तैयार हो चुकी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।